ये आवाज है भरोसे का। सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, सच क्या है चैनल में आज की एपिसोड को आप सबको स्वागत है। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और यहाँ भी थोड़ा बहुत सर्दी बाहर ऐसा महसूस हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज इस सर्दी के मौसम में मैंने सोचा कि ऐसी कुछ कहानी के बारे में बात हो जाए तो आपको भी थोड़ा गर्म महसूस होगा। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बताऊँ जिस चीज़ के बारे में आपको जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। ऐसे कुछ चीज़ रहता है जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब हम ढूँढने से भी हमको नहीं मिलता। जब भी मिलता है कुछ झूठ, कुछ फसाना, ऐसा कौन-सा हकीकत है ये तय करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो एक आधा घंटा वीडियो के जो जितना भी जानकारी मैं आपको देता हूँ, तो आधा घंटा वीडियो के लिए मुझे लगभग 30 दिन का मेहनत करना पड़ता है। ये 30 दिन में जितना भी मैं किताब पढ़ता हूँ, जितना भी डाटा कलेक्ट करता हूँ, वो सारे इन्फॉर्मेशन को मैं तहकीकात करता हूँ, तो उसमें से जो निकलता है वो 30 दिन का मेहनत का ये 30 मिनट का वीडियो होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आधा घंटा का वीडियो है, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहता है। जो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें शायद मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरे एंड तक देखिए, तो इसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बात। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं आत्माओं को लेके, प्रेत को लेके, जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं प्रेत आत्मा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हॉरर मूवी आता है, कुछ लोगों के मन में डर पैदा होता है। इस आत्माओं को लेके बहुत सारे अफवाह भी लोगों के बीच देखने को मिलता है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अक्सर ऐसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो भी घबरा जाते हैं। इस भूत प्रेत और आत्माओं को लेके साइंस उसको मानता नहीं, फिर भी कुछ ऐसा चीज़ महसूस होता है जो लगता है कुछ तो है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है? सच क्या है? देखिए, अगर हम किसी भी कम्युनिटीज़, किसी भी रिलीजन का माइथोलॉजी देखेंगे, उनके जो धर्मशास्त्र होते हैं, उनको देखेंगे, तो आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ लिखा होता है। अगर उसको हम पढ़ेंगे, तो जो पढ़े-लिखे आदमी होते हैं, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो वो अनपढ़ लोग, बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है, तो जो उनके मन में सवाल आते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ इस तरह समझाऊँगा इसके बारे में, जैसे कि कोई भी आदमी, चाहे वो पढ़े-लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी उसके समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा सवाल आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी के शरीर में कोई आत्मा चला जाता है, जो बड़बड़ाता है, कुछ अलग-सा बिहेव करता है। क्या उसमें किसी का आत्मा रहता है? अगर ये सवाल मुझे आप कीजिएगा, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, उसको हम प्रेत बोलते हैं। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। आजकल डिजिटल का दुनिया हो गया है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन रहता है। हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या कोई डिवाइस हो, जिसमें हम गाना सुन सकें, जैसे कि एक साउंड वेव को रीड करने के लिए हमको 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक डिवाइस और दूसरा है डिवाइस के अंदर रखा हुआ एक मेमोरी चिप और उस मेमोरी चिप में रखा हुआ डाटा। तो इस तरह हम साउंड वेव को सुन सकते हैं। तो इसी तरह हमारा वो जो आत्मा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसी तरह मान लीजिए हमारा इस शरीर एक डिवाइस है और इस शरीर में जो आत्मा रहता है, वो एक मेमोरी चिप है और उस मेमोरी चिप में जो
साउंड वेव हम सेव करके रखे हैं, वो है हमारा प्रेत। तो इस तरह एक शरीर में आत्मा रहता है और प्रेत रहता है। जब एक जीव का जब मृत्यु हो जाता है, तो क्या होता है, हमारा इस शरीर में जो आत्मा रहता है, वो भी इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा एक शरीर को जाता है। जैसे कि हम एक मेमोरी चिप को निकाल के दूसरे डिवाइस में डालते हैं। दोस्तों, अगर हम उस मेमोरी चिप से सारे डाटा डिलीट कर देंगे, तो क्या होगा? अगर हम उस मेमोरी चिप को दूसरे डिवाइस में डालेंगे, तो भी वो गाना नहीं बजेगा, वो सारी चीज़ नहीं रहेगा। जैसे कि हम पहले डिवाइस में सुनते थे, वो मेमोरी चिप में कुछ नहीं रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो इस तरह एक इंसान शुरू से लेकर जन्म से लेकर जब से उसका याददाश्त आता है, जानने लगता है, सब कुछ समझता है और सब कुछ याद रखता है, तब से लेकर मृत्यु तक जितना भी कुछ काम किया है, वो सारे के सारे मेमोरी उस शरीर के अंदर जो ब्रेन रहता है, उस ब्रेन में सेव होके रहता है। क्या होता है, जब आत्मा शरीर छोड़ता है, तब क्या होता है, वो सारे के सारे चीज जो उसके जिंदगी में जीवन काल में जो भी कुछ हुआ था, वो सारे के सारे मेमोरी डिलीट हो जाता है। जिस तरह हमारे मोबाइल में से एक मेमोरी चिप को हम डिलीट करके निकालते हैं, उसी तरह वो सारे के सारी चीज, वो सारे डाटा वो डिलीट हो जाता है। और वो आत्मा जब जाके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो उसको एक नई शरीर मिलता है। तब उसका पिछले जन्म का जो भी कुछ किया था, वो सारे के सारी चीज भूल चुका होता। तभी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बात यहाँ पर आता है, जब आत्मा उस शरीर को छोड़ता है, तब दूसरा शरीर में चला जाता है। लेकिन वहाँ क्या छोड़ के जाता है? वहाँ छोड़ के जाता है वो सारी मेमोरी, वो सारे डेटा जो जिंदगी भर उसके साथ देता था। शरीर को कुछ कम्युनिटी में हम गाड़ देते हैं और कुछ कम्युनिटी में हम जला देते हैं। उसमें क्या होता है, उसका शरीर का सारे तत्व जो पंच महाभूत होते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन रह जाता है तो सिर्फ प्रेत। उस मनुष्य का जीवन काल के अंदर जो भी कुछ किया था, वो सारी के सारी मेमोरी, वो एक हवा की तरह होता है, जो आदमी जब मरता है तभी उसके शरीर से निकलता है, उसके ब्रेन से निकलता है, वो आस-पास भटकता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम जो डिवाइस में यूज़ करते हैं, साउंड वेव, तो हवा में तो आता है, लेकिन हम क्या उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या हम उसको सुन सकते हैं? नहीं। उसको सुनने के लिए एक डिवाइस चाहिए। डिवाइस के थ्रू से हम उसको सुन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो नहीं है। दिखाई नहीं देता तो नहीं है। है, लेकिन दिखाई नहीं देता। इस तरह, ठीक उसी तरह ये जो प्रेत होते हैं, उसको रीड करने के लिए एक डिवाइस चाहिए। वो कैसा डिवाइस? एक शरीर का ब्रेन चाहिए। अगर किसी के ब्रेन में वो प्रेत चला जाता है, वो हवा चला जाता है, वो उस शरीर वही बात बोलेगा जो इस प्रेत में रहा था। जो ये आदमी जो मर गया था, उसके जो प्रेत वो जीवन काल में क्या क्या किया था, वो सारे के सारे चीज वो आदमी बोलेगा, जिसके ब्रेन में ये मेमोरी घुसेगा। यही है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता। लेकिन इसमें बात ये आता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग भी ये देख चुके हैं, बहुत सारे फिल्म भी इसके ऊपर बनाया गया है कि आत्मा वो प्रेत के साथ रहता है। वो कैसे होता है? ये एक सोचने की बात। जब आत्मा चला जाता है तो दूसरे शरीर को चला जाता है, उसका नया जन्म होता है। लेकिन वो जो प्रेत रहता है, आत्मा के साथ भी कभी कभी प्रेत रहता है। कैसे? मान लीजिए कोई आदमी को ऐसे कुछ एक्सीडेंट में मौत हो गया, नहीं तो कोई उसको मार दिया वक्त से पहले, मतलब नेचुरली डेथ जो होता है उससे पहले अगर उसका मृत्यु हो जाता है, तो तभी क्या होता है, ने उसका जो कर्म होता है, उस कर्म के हिसाब से उसका दूसरा शरीर प्राप्त होने के लिए वक्त रहता है। जब उसका मौत हो जाता है, तब तक उसकी आत्मा के लिए शरीर नहीं बन पाता।
तो उसको जो तय होता है पहले से इस शरीर में जाना है, उसका कर्म के हिसाब से ऐसा कर्म किया है तो तुझे ये शरीर मिलेगा, चाहे जानवर का हो, क्या कोई पक्षी का हो या कोई मनुष्य का हो। लेकिन क्या होता है, उससे पहले उसका मौत हो जाता है तो क्या होता है, उसको एक शरीर नहीं मिल पाता। और ये जो प्रेत होते हैं, वो प्रेत भी वो आत्मा को छोड़ के नहीं जाता, वो आत्मा के साथ ही वो प्रेत रहता है। तभी उसका कुछ ख्वाहिश रहता है, अगर उसको जबरदस्ती कोई मार दिया है तो उसी का बदला लेना चाहता है, शायद वो भी हो सकता है। इस तरह बनता है प्रेत आत्मा, मतलब आत्मा के साथ प्रेत रहता है। लेकिन जब नेचुरल डेथ होता है तो क्या होता है, ना आत्मा चला जाता है दूसरे शरीर में, रहता है तो सिर्फ उसका प्रेत। हम जितने भी पितृलोक के लिए कर्म करते हैं, वो सारे के सारे कर्म प्रेतों के लिए करते हैं, आत्माओं के लिए नहीं। जब हम आत्माओं के लिए करते हैं, इसीलिए हम आत्माओं के लिए भी करते हैं, शायद उनको मुक्ति नहीं मिली होगी, दूसरा शरीर नहीं मिला होगा, इसीलिए। ये रहा पूरी की पूरी कहानी आत्मा, प्रेत और हमारे शरीर के लिए। तीसरा बात यह है कि बहुत सारे घटना ऐसा देखा गया है कि एक आदमी के अंदर दूसरा आत्मा चला जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ अलग रहता है। कैसे? देखिए, हर किसी के शरीर में एक ही आत्मा होता है। अगर मान लीजिए आपकी मोबाइल डिवाइस इस शरीर है, तो शरीर डिवाइस में क्या होता है, एक ही मेमोरी चिप रहने के लिए जगह होता है, दो मेमोरी चिप के लिए नहीं। तो इस तरह हमारा शरीर में एक ही आत्मा रहने के लिए जगह है, तो दूसरा आत्मा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्या होता है कि अगर आदमी का मौत कुछ अननेचुरली हो जाता है, जिसमें उसके मृत्यु से पहले उसको मार दिया गया है, या उसके कोई एक्सीडेंट में मर गया है, उसको शरीर नहीं मिला उस आत्मा को, उसमें क्या होता है, आत्मा के साथ वो प्रेत भी रहता है। आत्मा चाहेगा प्रेत के साथ, अगर कोई मारा है तो उन लोगों का पर्दाफाश करेगा, उससे बदला लेगा। तो इस तरह वो चाहेगा किसी ना किसी के शरीर में घुस के वो सारे के सारे बात बताएगा। तो आत्मा क्या करता है, उस लोगों के शरीर के आसपास रहता है, वो अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि अंदर में एक आत्मा है। तो ये जो प्रेत रहता है, वो प्रेत क्या करता है, उस शरीर के अंदर घुस के उस आदमी का ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो तभी क्या करेगा, वो आदमी वही बोलेगा जो उसके प्रेत उसके अंदर ब्रेन में जाके उससे बुलवाएगा। ये होता है एक प्रेत आत्मा की कहानी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा कि सभी लोगों को तो प्रेत नहीं लगता, सभी लोगों के शरीर के अंदर प्रेत नहीं जा सकता, क्यों? ऐसा क्यों? इसका भी एक कारण है। देखिए, जितने भी लोगों के ऊपर प्रेत हावी हो जाते हैं, प्रेत आत्मा हावी हो जाते हैं, वो सारे के सारे लोग मानसिक स्तर में कमजोर होंगे। इसमें क्या होता है, इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे कि हमारा पृथ्वी, उसमें क्या होता है, हमारा पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। सूरज से आने वाला जो किरणें, जो हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है, वो सारे के सारे नकारात्मक किरणों को क्या करता है, वो बाहर ढकलता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी के अंदर नहीं आ सकता, हमारा पृथ्वी बच सकता है उस डिस्ट्रॉय से। जैसे कि आप सुने होंगे कि सोलर साइक्लोन, सूरज से कभी कभी ऐसा आ जाता है अंतरिक्ष में, जो हमारे प्लैनेट के पास भी गुजरता है। वो धक्का हो सकता है, लेकिन हमारा जो पृथ्वी का जो मैग्नेट फील्ड है, वो उसको बाहर धकेलती है। तो इसीलिए हम बचते हैं, हमारा इस धरती वो बच जाता है। ठीक है, उसी तरह हर किसी के शरीर में एक ओरा होता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है। उसका काम क्या है, ये जो नेगेटिव एनर्जी रहता है, जैसे कि प्रेत, कोई भी, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी रहते हैं जो हवा में आते हैं लेकिन हमको दिखता नहीं। वो सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को हमसे दूर भगाता है, जो हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देता। जिसका ओरा कमजोर होगा, उसी के अंदर ये नेगेटिव एनर्जी घुस सकते हैं। अब सोचने की बात यह है, किस लोगों के ओरा कमजोर होते हैं?
जिन लोगों ने अपनी मानसिक स्तर से बहुत कमजोर होते हैं, अपने खुद पर विश्वास नहीं होता, जिसके अंदर डर होता है, भय होता है, मान लीजिए उनका ऑरा बहुत कमजोर होता है। उनके अंदर इस नेगेटिव एनर्जी जैसे कि ये प्रेत घुस सकता है और उनके शरीर को ये प्रेत आत्मा वो अपने कैद में ले सकता है। तभी हम देखते हैं कि किसी के ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का हावी हो गया। अब समझ में आ गया, आत्मा किसी के अंदर नहीं घुसता। अगर प्रेत के साथ आत्मा रहता है तो आत्मा उसी के पास रहेगा, लेकिन उसके अंदर घुसता है, शरीर के अंदर घुसता है तो सिर्फ प्रेत। प्रेत वही बोलता है जो इस आत्मा ने कमांड देगा, उसके हिसाब से वो बोलेगा। ये पूरी कहानी, ये पूरी सच्चाई है इस हमारा प्रेत, आत्मा और शरीर का। जैसे कि आपका ये डिवाइस मोबाइल है, तो दोस्तों इस तरह जैसे मैंने बताया, एक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को जाता है, एक पुराना शरीर छोड़ के एक नया शरीर में प्रवेश करता है, उसका एक नया जन्म होता है। इसके बारे में बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में, गीता में लिखा हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैनानि संजाति नवानि देहि। ये तो आत्मा के बारे में है। आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन रह जाता है तो सिर्फ प्रेत। दूसरा बात यह है कि मैं अभी अभी जो आपको बता रहा था कि एक शरीर में दो आत्मा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ दिलचस्प कहानी एक हैरतअंगेज घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक सच्ची घटना था, जो उड़ीसा के पुरी में। ये घटना है 1990 की, जब पुरी में एक मठ में एक मठाधीश और उनके शिष्य के साथ रहते थे। मठाधीश उनको बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारे विद्याएं मालूम था, वो बहुत कुछ साधना करते थे। तभी क्या हुआ, उनके मठ में एक शिष्या थी, उनको वो बहुत सारे ज्ञान दे रहे थे। तो एक दिन वो साधना के दौरान उन्होंने उनको काया प्रवेशन की विद्या बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बता दिया कि शिष्या को कि मैं अभी तो मेरा उम्र हो गया है, मैं अभी चाहता हूँ कि इस पुरी के मठ को छोड़ के मैं हिमालय जाना चाहता हूँ। तो जाने से पहले इस मठ की एक मेरा शिष्य सच्चिदानंद को मैं मठाधीश करके जाऊंगा। ये बात शिष्य ने सुन ली। तब क्या होता है कि मठाधीश ने काय प्रवेशन की साधना से वो अपने शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तब साध्वी क्या करते हैं कि उनके जो शिष्य थे, वो क्या करती है, वो सोचती है कि अगर वो मठाधीश महंत महाराज वो अगर वापस आ जाते हैं तो उनको वो मठाधीश नहीं बनाएंगे, उनका जो शिष्य है सच्चिदानंद उनको मठाधीश बनाएंगे। तो वो क्या करती है, वो जो मठाधीश के जो शरीर था उनको वो जला देती है। जब मठाधीश का आत्मा वो वापस आता है तो वो देखते हैं कि अपने शरीर को वो उनके शिष्य ने आग में उसको जला दिया है। तब उनके जो आत्मा रहता है वो बदला लेना चाहता है। तभी क्या होता है, एक चमत्कार देखने को मिलता है। पुरी से भुवनेश्वर लगभग 60 किलोमीटर का दूरी है। उसमें क्या होता है, भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में एक आदमी कोमा में रहता है जिसका मौत होने वाला है। उसके शरीर में ये बाबा जी के वो जो मठाधीश थे उनके आत्मा घुस जाता है। तभी वो आदमी क्या करता है, कोमा से उठकर सीधा चला आता है, पैदल से चलते चलते पुरी आ जाता है। एक चमत्कार हुआ था। तभी वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भी ये पता नहीं चलता ये कैसे मुमकिन हुआ। तभी वो आदमी आके जो शिष्य थे उनके ऊपर अटैक करता है। एक चमत्कार कहानी था जो 1990 में एक सच्ची घटना हुआ करता था। और इस कहानी को लेके बहुत सारे टीवी चैनल जो उनके भी सीरियल, हॉरर सीरियल भी बना चुके हैं। एक सच्ची घटना थी जहाँ आत्मा जो अननेचुरल डेथ हुआ था वो उनके बदला लेने के लिए वो दूसरे के शरीर को अपनाया था, जिस शरीर में आत्मा नहीं था। इसमें पता चलता है कि अगर कोई शरीर में अगर आत्मा होंगे तो दूसरे आत्मा उस शरीर में
नहीं घुस सकता। अगर उस शरीर को कमांड देना चाहेगा तो आत्मा उसके पास रहेगा और उसके अंदर, उस शरीर के अंदर सिर्फ प्रेत ही जा सकता है। तो ये था एक सच्ची घटना जो आत्मा का बदला, जो आत्मा का बदले के बारे में। फिर दोबारा आपके लिए एक नया एपिसोड लेके मैं आऊँगा। आज के लिए बस इतना। नमस्कार। ये आवाज है भरोसे का, सच क्या है।